फिर गाइस सेक्शन 187 आता है जो कहता है इन्वेस्टमेंट कंपनी की अपने ही नाम पे होनी चाहिए, ओन नेम में, एक्सेप्ट 5 केसेस छोड़ के। या तो वो कंपनी 100% सब्सिडरी कंपनी है आपकी एंड उसमें आपने मिनिमम 7 शेयर होल्डर अपॉइंट किए हैं तो आप उसके नाम पे रहने दे सकते हो इन्वेस्टमेंट। या फिर आपने लोन अवेल करने के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर दी, बैंक के नाम पे गिरवी रख दी, तो बैंक के नाम पे गिरवी रख सकते हो। या फिर अगर आपने जो शेयर है वो बेच दिया किसी और कंपनी के नाम पे, लेकिन 6 महीने तक शेयर बिक जाने चाहिए। या फिर आपके जो शेयर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड ओनर ऑलवेज एनएसडीएल होता है, आप तो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी ओनर होते हैं उस शेयर्स के। या फिर एक और पॉइंट है कि जो डिविडेंड है वो बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्ट करता है, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक के नाम पे रहने दे सकते हैं हम। तो इन 5 केसेस के अलावा आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट आप ही की कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, जो सेक्शन 187 कहता है। फिर सेक्शन आता है 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी अगर एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी से या अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी में, और अनलिस्टेड वाले केस में ऑब्टेन करती है अप्रूवल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ सीजी का, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। रिलेटेड पार्टी 276 में डिफाइंड है। डायरेक्टर मैनेजर उसका रिलेटिव रिलेटेड पार्टी माना जाता है। फर्म का मैनेजर रिलेटेड पार्टी माना जाता है। केएमपी का मैनेजर उसका रिलेटेड पार्टी माना जाता है। प्राइवेट कंपनी में उसका मैनेजर उसका रिलेटेड पार्टी माना जाता है। एवरीथिंग इज डिफाइंड इन 276। पब्लिक कंपनी में रिलेटिव अगर होल्ड करता है पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 2%, तब उसको रिलेटेड पार्टी माना जाता है। इसमें लिमिट गिवन है पब्लिक वाले में मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। प्लस बॉडी कॉर्पोरेट उसका मैनेजर या फिर उसका रिलेटेड पार्टी माना जाता है। प्लस एक और आता है इसमें हमारे पास, अगर हमारा कोई भी अदर पर्सन है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में या एडवाइस करता है, एक्ट करता है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, उसको रिलेटेड पार्टी माना जाता है। अब ट्रांजैक्शंस यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर हुआ तो उसको अप टू इतने लिमिट तक तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, उसके बियॉन्ड बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए हमको जनरल मीटिंग के अंदर। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट आता है ए से हमारा, अगर हम करते हैं सेल परचेज किस चीज का, मूवेबल का, तो मूवेबल के केस में क्या होता है, अप टू यानी लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर हमें बीआर चाहिए, बियॉन्ड 10% ऑफ टर्नओवर हमें बीआर भी चाहिए और ओआर भी चाहिए। इसी पैटर्न पे सारे केसेस आते हैं। बी से अगर सेल परचेज करते हैं हम मूवेबल का, तो लेस देन इक्वल टू, इसमें ध्यान रखना है 10% ऑफ नेटवर्थ लेना है, बियॉन्ड दैट हमें ओआर भी चाहिए होगा। थर्ड केस आता है अगर हम लीजेस रिलेटेड कुछ डील करते हैं, लीज रेंट वगैरह, तो लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, बियॉन्ड 10% ऑफ टर्नओवर हमें ओआर भी चाहिए, अदरवाइज अप टू 10% हमें बीआर से काम चल जाएगा। फिर डी पार्ट आता है हमारे पास, अगर कोई हम सर्विस प्रोवाइडर है हम, लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, बियॉन्ड 10% ऑफ टर्नओवर हमें ओआर चाहिए होगा। सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है। लेकिन जो ई पार्ट आता है हमारा, वो बात करता है अगर मैं सेल परचेज करता हूँ थ्रू एजेंट, लिमिट इसमें भी सेम है, लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, बियॉन्ड 10% ऑफ टर्नओवर हमें ओआर भी चाहिए। लेकिन एफ पार्ट और जी पार्ट में लिमिट चेंज हो जाती है। एफ पार्ट है अगर मैं रिलेटेड पार्टी को मैं प्लेस ऑफ प्रॉफिट अंडरटेकिंग बना देता हूं, तो लेस देन इक्वल टू 2,50,000 पर मंथ मेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, उसके बियॉन्ड मेरे को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग भी चाहिए। एंड जी पार्ट आता है अगर मैं अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज डेरिवेटिव्स को सब्सक्राइब करता हूं, तो लेस देन इक्वल टू 1% ऑफ नेटवर्थ मेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, बियॉन्ड 1% ऑफ नेटवर्थ मेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग भी चाहिए एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग भी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन।